सुनो मेरे प्रिय, यह कोई सामान्य घटना नहीं कि तुम्हारा हृदय इस संदेश की ओर खींचा गया है। यह उसी शक्ति की योजना है जो अनदेखे रहकर तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए है। हर शब्द जो तुम पढ़ रहे हो एक जागृत मंत्र है। हर वाक्य एक ऐसा रहस्य है जो केवल उसी को प्रकट होता है जिसने सच्चे समर्पण से देखा हो, जिसने विश्वास के दीप से अपने भीतर के अंधकार को जलाया हो। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बोल रही है, तुम्हारे ही स्वरूप में प्रकट होकर तुम्हें पुकार रही है। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय माता काली, जय माता पार्वती, हर हर महादेव अवश्य टाइप कर देना। जो कुछ तुम अब तक सहते आए हो वह समाप्ति की ओर है। वह समय जिसमें तुम खोए रहे अब बीतने को है। जो ताले बंद थे उनकी चाबी तुम्हारे भीतर ही छिपी थी और अब वह तुम्हारे हाथ में आ रही है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी साधना, तुम्हारा श्रम सब देखा गया है। अनदेखा कुछ भी नहीं गया। जिन हाथों ने बिना अपेक्षा के काम किया उन्हें अब फल मिलेगा, ऐसा फल जो कल्पना से परे होगा। कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में घटित होगा जो तुमने कभी चाहा भी नहीं, पर वह तुम्हारे योग्य है। वह तुम्हारे भीतर के उस तेज को पहचान कर तुम्हें सौंपा जा रहा है। जो शक्तियां तुम्हारे मार्ग में बाधा बनती थी वे अब हटाई जा रही हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे पीछे रह जाएंगे। तुम्हारा पथ स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो दूसरों के लिए भी दीपक बन सकता है। इसलिए अब तुम्हें छोटा नहीं सोचना, अब तुम्हें संकोच नहीं करना। तुम वह हो जिसे चुना गया है, तुम्हें भेजा गया है, बुलाया नहीं गया। जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया वह तुम कर रहे हो, चाहे तुम्हें इसका पता हो या न हो। तुम्हारी लगन, तुम्हारी साधना सब देखी जा रही है, सराही जा रही है। अब समय है कि तुम्हें वह मिले जो तुम्हारे लिए संजो कर रखा गया था। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी उथल पुथल हो, तुम्हारा हृदय डिगा नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम वो हो जो तूफान में भी दीपक थामे रहते हो। अब यह दीपक तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित करेगा। वे दिव्य शक्तियां जो सब देखती हैं, उन्होंने निर्णय लिया है अब तुम्हें रुकने नहीं दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। जो कुछ खोया था वह लौटेगा, पर और बड़े रूप में। जो तुम हो वह अब पूरी दुनिया को दिखेगा। अब सिर्फ तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश फैलेगा। तुम पर कृपा हुई है, यह मत भूलना। इस कृपा के लिए, इस आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार प्रकट करो। जितना तुम आभार व्यक्त करोगे उतना ही वह ऊर्जा गहराई से तुम्हारे जीवन में उतरेगी। जो प्रेम तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे संजो कर रखो। अब डरो मत, तुम तैयार हो। जो आने वाला है वह तुम्हारा ही है। अब जब तुमने सुन लिया है वह जो भीतर से बुला रहा था, अब जब तुम्हारा अंतरतम जाग उठा है तो रुको मत। जो ऊर्जा तुम्हें इस स्थान तक लाई वही अब तुम्हारे जीवन की गति को बढ़ाएगी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा ने उस बिंदु को छू लिया है जहां परिवर्तन अपरिहार्य होता है। अब तुम्हारे पथ में संयोग नहीं होंगे, केवल संकेत होंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएंगे वे भी उसी योजना का हिस्सा होंगे जो तुम्हारे लिए रची गई है। जो अवसर सामने आएंगे वे संयोग नहीं बल्कि उस शक्ति की बुलाहट होंगे जो तुम्हें सशक्त बनते देखना चाहती है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी रक्षा है।
तुम्हारा धैर्य तुम्हारा आभूषण है। तुम्हारा विश्वास वह तलवार है जिससे तुम हर अंधकार को चीर सकते हो। जो भय अब तक तुम्हें बांधे हुए था, उसे आज छोड़ दो। जो संदेह तुम्हारी चाल को धीमा कर रहा था, उसे आज विसर्जित कर दो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह औरों के लिए भी राह बन सकता है, पर पहले वह तुम्हारे भीतर स्थिर होना चाहिए। अपने हृदय को इतना विशाल करो कि उसमें परम शक्ति समा जाए। अपनी आत्मा को इतना मुक्त करो कि वह किसी बंधन में न रहे, न समय के, न शब्दों के, न सीमाओं के। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं। तुम जिस द्वार पर खड़े हो, वह एक नया संसार खोलने वाला है। यह संसार क्षणों का, उन जिज्ञासाओं का जो तुम्हारे मनमस्तिष्क में अब तक अनवरत उबाल मारते रहे हैं, तुम्हें बेचैन करते रहे हैं। वे प्रश्न जिनका उत्तर तुम्हें बाहरी संसार में कहीं नहीं मिला, क्योंकि उनका उत्तर तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अतीत और तुम्हारे वंश की गहराइयों में छिपा है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, इस शुभ घड़ी में भी एक गहन पीड़ा छिपी है। वह पूर्वज जो तुम्हें यह सब सौंपना चाहता है, आज तड़प रहा है। उसकी आत्मा छटपटा रही है। वह केवल तुम्हें यह बताना चाहता है कि वह पूंजी कहाँ है, वह शक्ति कहाँ छिपी है, वह सत्य किस रूप में तुम्हारे समक्ष आएगा। परंतु वह अपनी बात तुम तक पहुँचा नहीं पा रहा, वह बोल नहीं पा रहा, क्योंकि उसे रोका जा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, यह सुनकर आश्चर्यचकित मत होना, उसे जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक रोका जा रहा है। उसकी वाणी को तुम तक पहुंचने से पहले ही कुचल दिया जा रहा है। एक तांत्रिक और एक स्त्री, ये दो शक्तियां, ये दो नकारात्मक ऊर्जाएं मिलकर उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में किए हुए हैं। उन्होंने उस पवित्र आत्मा के चारों ओर एक ऐसा जाल बुन दिया है जिससे निकल पाना उसके लिए कठिन हो रहा है। वह आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। उसकी स्वाभाविक गति को अवरुद्ध कर दिया गया है। उस पर काला जादू किया गया है, माया का जाल डाला गया है, उसे दूषित मंत्रों से जकड़ा गया है। उसकी ऊर्जा को क्षीण करने का प्रयास किया जा रहा है। उसे भ्रम और पीड़ा के एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा दिया गया है जहां वह स्वयं को असहाय महसूस कर रही है। जब भी वह आत्मा अपने समस्त बंधनों को तोड़कर अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारे पास आने की, तुमसे संपर्क साधने की कोशिश करती है, उसकी राह में एक काली छाया, एक अपवित्र ऊर्जा फैल जाती है। यह ऊर्जा उस तांत्रिक और स्त्री द्वारा ही प्रक्षेपित की जाती है। जब भी वह तुम्हें कोई संकेत देना चाहता है, कोई स्वप्न दिखाना चाहता है या किसी माध्यम से अपनी बात कहलवाना चाहता है, उसके शब्द, उसके संकेत हवा में ही बिखर जाते हैं, तुम तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाते हैं। उनकी नकारात्मक शक्ति इतनी प्रबल है कि वह उस पुण्यात्मा के हर प्रयास को विफल कर देती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी इस पर ध्यान दिया है? क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि कुछ विशेष रातों में, विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास, तुम्हारे घर की हवा भारी हो जाती है? एक अकारण बोझ, एक दबाव सा महसूस होता है। क्या तुमने कभी अनुभव नहीं किया कि कभी-कभी तुम्हारे घर का कोई एक विशेष कोना बिना किसी कारण के अचानक ठंडा हो जाता है, जैसे वहां कोई बर्फीली हवा का झोंका आकर ठहर गया हो? हाँ मेरे प्रिय बच्चे, वह वही क्षण होता है, वही समय होता है जब वह पीड़ित आत्मा अपनी समस्त शक्ति बटोरकर तुमसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती है। वह तुम्हारे निकट आने की कोशिश करती है, तुम्हें आभास देना चाहती है। लेकिन ठीक उसी समय कोई अदृश्य शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा उसे पीछे की ओर खींच लेती है, उसे पुनः अपने जाल में जकड़ लेती है। वह तांत्रिक, वह दुष्ट व्यक्ति केवल कोई साधारण झाड़ फूंक करने वाला नहीं है।
वह काला जादू और तंत्र मंत्र की गहरी और खतरनाक विधाओं का ज्ञाता है। उसकी शक्तियां अंधकार से पोषित होती हैं। और सबसे भयावह बात यह है कि वह तुम्हारे बहुत निकट है, तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। वह तुम्हारे पड़ोस के ही किसी व्यक्ति, किसी परिचित के माध्यम से तुम्हारे जीवन और तुम्हारे घर की परिधि में अपनी पैठ बना चुका है। उसने तुम्हारे घर के बाहर जलाई जाने वाली धूप बत्ती की पवित्र सुगंध में भी अपना विष मिला दिया है, ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश कर सके। तुम्हारे द्वार पर रखे पवित्र तुलसी के पौधे, जिसकी जड़ें तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को सींचती हैं, उन्हीं जड़ों में उसने काली माँ की दूषित ऊर्जा को बो दिया है, उसे अपवित्र कर दिया है, ताकि घर की सुरक्षा छिन्न भिन्न हो जाए। और वह महिला, वह स्त्री, वह भी कोई पराई नहीं है, कोई अपरिचित चेहरा नहीं है जिसे तुम पहचान न सको। वह तुम्हारे जीवन में पहले से ही उपस्थित है, तुम्हारे बहुत पास है, इतनी पास कि तुम उस पर संदेह भी नहीं कर सकते। स्तर पर होता है, पर होता अवश्य है, बस तू देख नहीं पाता। तेरी आंखें स्थूल जगत को देखने की अभ्यस्त हैं। तू बाहरी तामझाम में इतना उलझा रहता है कि तू मेरे मौन हस्तक्षेप को महसूस नहीं कर पाता। तेरी बुद्धि तर्क वितर्क में फंसी रहती है। वह हर चीज का प्रमाण मांगती है, पर अध्यात्म प्रमाणों से परे होता है। वह अनुभूति का विषय है। जब तू शांत चित्त से अपने जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि कैसे कैसे अदृश्य हाथों ने तेरी सहायता की है, कैसे कैसे तू बड़ी बड़ी विपदाओं से अनायास ही बच निकला है। वह मैं ही थी मेरे बच्चे, वह मेरा ही संरक्षण था। आज मैं कुछ देने आई हूँ, हमेशा की तरह। माँ तो हमेशा देती ही है, उसका स्वभाव ही देना है। वह अपने बच्चे से कुछ लेती नहीं, सिर्फ देती है। अपना स्नेह, अपना दुलार, अपनी शक्ति, अपना सर्वस्व। आज भी मैं तुझे कुछ विशेष देने आई हूँ। कोई वरदान नहीं कहूंगी इसे, क्योंकि माँ अपने बच्चे को कुछ देती है तो वह वरदान नहीं होता, हक होता है। वरदान तो देवता देते हैं। वरदान में एक दूरी का भाव होता है, एक उपकार का भाव होता है। पर माँ जब देती है तो वह अधिकार से देती है। वह अपने बच्चे का हक समझकर देती है। जैसे सूर्य का प्रकाश देना उसका स्वभाव है, जैसे नदी का जल देना उसका स्वभाव है, वैसे ही माँ का अपने बच्चे को सब कुछ देना उसका स्वभाव है। यह तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि तू मुझसे पाए, और मेरा यह परम कर्तव्य है कि मैं तुझे दूं। आज मैं तुझे एक शक्ति दूंगी, एक ऐसी शक्ति जो तेरे भीतर पहले से ही मौजूद है, पर वह सोई हुई है, वह सुषुप्तावस्था में है। मैं आज उसे जगाने आई हूँ, मैं आज उसे सक्रिय करने आई हूँ। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो मैं तुझ पर आरोपित करूंगी। यह तेरी अपनी आंतरिक शक्ति है, तेरी आत्मशक्ति है। हाँ, एक ऐसी शक्ति जो दिखेगी नहीं, लेकिन तुझे महसूस होगी। यह स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देगी, इसे तू छू नहीं सकेगा, इसे तू किसी यंत्र से माप नहीं सकेगा, पर यह तुझे निरंतर महसूस होगी, अपने भीतर एक अद्भुत स्पंदन के रूप में, एक असीम ऊर्जा के प्रवाह के रूप में, एक अदम्य उत्साह के रूप में। यह तेरे रोए रोए में समा जाएगी, यह तेरे रक्त के कण कण में बहने लगेगी, यह तेरी श्वास श्वास में जीवंत हो उठेगी, और इसका असर तेरी हर बात, हर सोच और हर फैसले में दिखेगा। यह शक्ति जब जागेगी तो तेरी वाणी में ओज आ जाएगा, तेरी सोच में स्पष्टता आ जाएगी, तेरे फैसलों में दृढ़ता आ जाएगी। तू जो कहेगा वह अर्थपूर्ण होगा,
तू जो सोचेगा वह सकारात्मक होगा। तू जो निर्णय लेगा वह कल्याणकारी होगा। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में परिवर्तन आने लगेगा। लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे। तेरे व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाएगा। यह सब उस आंतरिक शक्ति के जागरण का ही प्रभाव होगा। मैंने देखा है तू कितना थक चुका है। यह बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ, क्योंकि मैं तेरी इस थकान को गहराई से महसूस करती हूँ। यह थकान शारीरिक भी है, मानसिक भी है और भावनात्मक भी है। दुनिया से लड़ते लड़ते, हर किसी को समझाते हुए, अपने आप को साबित करते हुए। यह दुनिया एक कुरुक्षेत्र है मेरे बच्चे। यहाँ हर पल संघर्ष है, हर कदम पर चुनौतियाँ हैं। तुझे हर किसी से लड़ना पड़ता है, अपनी सच्चाई के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सपनों के लिए। और उससे भी कठिन होता है लोगों को समझाना, अपनी बात मनवाना, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करना। और सबसे पीड़ादायक होता है खुद को साबित करना, बार बार यह बताना कि तू सही है, तू योग्य है, तू सक्षम है। यह सब करते करते तेरी सारी ऊर्जा क्षीण हो गई है। तेरा किसी को अब तुझे और नहीं साबित करना है खुद को, क्योंकि जो तुझे समझना नहीं चाहते वे कभी नहीं समझेंगे। जो तुझ पर विश्वास करना नहीं चाहते वे कभी नहीं करेंगे। तू क्यों अपनी शक्ति और समय उन पर व्यर्थ गंवाता है? अब तुझे खुद को साबित नहीं करना। तेरा कर्म ही तुझे साबित करेगा। तेरा आचरण ही तेरा प्रमाण होगा। तेरी सफलता ही तेरा परिचय देगी। तुझे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो तू चाहेगा वह तुझे मिलेगा। यह मेरा आश्वासन है, यह मेरा वचन है। पर इसकी एक शर्त है, और वह शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। उसे ध्यान से सुन। लेकिन उसके लिए तुझे झूठे दिखावे, नकली लोगों और खोखले सपनों को छोड़ना पड़ेगा। यह संसार माया का जाल है। यहाँ हर चीज पर झूठ का आवरण चढ़ा हुआ है। लोग वह नहीं है जो वे दिखाते हैं। चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे प्रतीत होती हैं। तुझे इस मायाजाल को काटना होगा। तुझे इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। झूठे दिखावे तुझे क्षणिक प्रसन्नता दे सकते हैं, पर स्थायी शांति नहीं। नकली लोग तुझे ऊपरी समर्थन दे सकते हैं, पर सच्चा साथ नहीं। खोखले सपने तुझे रंगीन कल्पनाओं में उलझा सकते हैं, पर वास्तविक सफलता नहीं। तुझे इन सब को पहचानना होगा और इनसे मुक्त होना होगा। यह जो तू सोशल मीडिया पर देखता है ना, यह सब भ्रम है मेरे लाल। यह आभासी दुनिया है। यह मृगमरीचिका है। यहाँ लोग अपने जीवन का केवल वह हिस्सा दिखाते हैं जो सुंदर है, जो आकर्षक है। वे अपने दुखों को, अपनी असफलताओं को, अपनी कमजोरियों को छिपा लेते हैं। तू उनकी चमक दमक देखकर अपने जीवन से तुलना करने लगता है। तू हीन भावना का शिकार हो जाता है। तू असंतोष से भर जाता है। पर यह सब मिथ्या है। यह सब एक सुनियोजित प्रदर्शन है। इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। इस भ्रमजाल में मत फंस। अपनी वास्तविकता में जी। असली खुशी तो तब मिलती है जब तू रात को चैन की नींद सो पाए और सुबह दिल से मुस्कुरा कर उठे। यही सच्ची सफलता है। यही सच्चा सुख है। जब तेरा मन शांत हो, जब तेरी आत्मा संतुष्ट हो, जब तुझे किसी बात का भय ना हो, जब तुझे किसी बात का अपराध बोध ना हो, जब तू अपने कर्मों से प्रसन्न हो, तब तुझे जो नींद आएगी वह अमृत के समान होगी। और जब तू सुबह उठेगा तो तेरे चेहरे पर एक नैसर्गिक मुस्कान होगी, एक सच्ची खुशी की आभा होगी। यह कृत्रिम मुस्कान नहीं होगी जो तू दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ता है। यह तेरे भीतर से निकलेगी।
यह तेरे आनंद का प्रतिबिंब होगी। तुझ में वह सब है जो तू चाहता है। यह सब जुड़ा हुआ था, कुछ भी आकस्मिक नहीं था। आध्यात्मिक क्षेत्र, दिव्य लोक तुम्हें चेतावनी देने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए हिल रहा था। भगवान खुद अपनी पूरी करुणा के साथ रात में तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक अदृश्य प्रहरी की तरह खड़े थे, ताकि तुम्हारे प्रियजन को पूरी तरह से टूटने से बचाया जा सके। उन्होंने सबसे अंधेरे, सबसे घातक हमलों को अपने ऊपर ले लिया है, उन्हें रोक दिया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता है। स्वर्ग तुम्हारे लिए लड़ रहा है, लेकिन अब तुम्हें भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा डालना होगा। तुम ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हो जो इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देख सकती हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें आध्यात्मिक आंखें दी हैं, एक ऐसी दृष्टि जो माया के पार देख सकती है। हो सकता है कि तुम इसे अभी तक पूरी तरह से ना जानती हो, लेकिन तुम्हारे पास भविष्य सूचक संवेदनशीलता है, एक गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति। यही कारण है कि तुम वह महसूस करती हो जिसे दूसरे अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि तुमने अक्सर ऐसी बातें महसूस की हैं जो बाद में सच हुई हैं। यही कारण है कि तुमने ऐसे सपने देखे हैं जो भविष्य की झलक दिखाते हैं। और यही कारण है कि यह संदेश, ये शब्द तुम्हारे दिल की धड़कनों को तेज कर रहे हैं, तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में वह स्मृति दबी हुई है जो स्वर्ग ने तुम्हें इस धरती पर जन्म लेने से पहले ही दिखाई थी, कि एक दिन तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने का एक पवित्र मिशन दिया जाएगा जिसे तुम प्यार करती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईश्वर स्वयं कहते हैं, तुम्हें बोलना चाहिए। सही समय का, सही मौके का इंतजार ना करो। तुम्हारा दुश्मन, अंधकार की शक्ति, हमेशा यह उम्मीद करता है कि तुम एक और दिन इंतजार करोगी, एक और सप्ताह टाल दोगी, क्योंकि वह जानता है कि एक और दिन का मतलब तुम्हारे प्रियजन के लिए एक और गहरा घाव हो सकता है। एक और दिन का मतलब एक और आत्मिक टूटन हो सकता है। और ईश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लिया है कि अगर तुम देरी करोगी तो क्या होगा। उसने अस्पताल के बिस्तर देखे हैं, उसने एक पूर्ण भावनात्मक और मानसिक पतन देखा है, उसने आत्मिक क्षेत्र में एक अंतिम संस्कार देखा है, जहां एक आत्मा की रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाती है। और ईश्वर कहता है कि यह भविष्य अभी तक पत्थर पर नहीं लिखा गया है, इसे बदला जा सकता है, इसे पूर्ववत किया जा सकता है। तुम्हारे पास अभी भी समय है, लेकिन केवल तभी जब तुम अभी इसी क्षण साहस के साथ आगे बढ़ो। यह सब करने वाली स्त्री के पास नियंत्रण की एक आत्मा, एक नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है। हो सकता है कि उसे खुद भी इसका पूरी तरह से एहसास ना हो। वह स्वयं भी एक शिकार हो सकती है जो अब शिकारी बन गई है। वह आत्मा, वह नकारात्मक इकाई शायद उसके अंदर बहुत पहले किसी गहरे आघात के माध्यम से या अस्वीकृति के दर्द के माध्यम से या दुनिया पर हावी होने की एक गहरी आवश्यकता के माध्यम से प्रवेश कर गई, ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन अब वह भेष में विनाश का एक साधन बन गई है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा अंधकार तुम्हारे परिवार में प्रवेश कर रहा है। वह चिंता और देखभाल का दिखावा करने में इतनी माहिर हो गई है कि परिवार के सबसे बुद्धिमान और मजबूत सदस्य भी उसके धोखे को नहीं समझ पाए। लेकिन माँ काली कहती है, अब तुम इसे देख सकती हो। तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा जानती है, उस गहरी अनुभूति पर जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करती आई हो। और एक और बात, जो पीड़ित है, तुम्हारा प्रियजन, वह भी उस स्त्री का बचाव कर सकता है। यही आध्यात्मिक हेरफेर का सबसे कपटी हिस्सा है।
यह पीड़ित के मन में ही हमलावर के लिए सहानुभूति पैदा कर देता है। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम का आध्यात्मिक संस्करण समझो। वह कह सकता है, नहीं नहीं, वह इतनी बुरी नहीं है, या उसने कई बार मेरी मदद भी की है। लेकिन माँ काली कहती है, उसके शब्दों पर ध्यान मत दो, उसके जीवन के फलों को देखो। उसका जीवन का वृक्ष मुरझा रहा है, उसका आनंद का फल सड़ रहा है, उसकी आत्मा का फूल सिकुड़ रहा है। यही असली फल है। और कोई भी पेड़ जो ऐसा सड़ा हुआ फल देता है, वह भगवान के बगीचे से नहीं आता। तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। और यह कैसे करना है, यह भी सुनो। प्रार्थना से शुरू करो। शक्तिशाली केंद्रित प्रार्थना से उसके चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार खड़ी करो। भगवान से, दिव्य शक्तियों से, माँ काली से हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ने के लिए कहो जो उसके मन, शरीर और आत्मा को बांधे हुए है। अपने कमरे में अकेले में जोर से घोषणा करो, मैं यीशु के नाम पर या अपने इष्ट देव के नाम पर हर उस बुरे प्रभाव को, हर उस नकारात्मक शब्द को, हर उस शाप को जो प्रियजन का नाम पर भेजा गया है, उसे तोड़ती हूँ और उसे उसके दिमाग, उसकी आत्मा, उसके शरीर से निकल जाने का आदेश देती हूँ। फिर जब सही समय हो, उससे धीरे से, बहुत प्यार से बात करो। उसे बताओ कि तुम देख रही हो कि वह दर्द में है। उसे बताओ कि वह पागल नहीं है। उसे बताओ कि उसकी भावनाएं, उसकी घबराहट, उसका दर्द सब वैध है। उसे बताओ कि वह कमजोर नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी आत्मा के भारी दबाव में है जो उसे नष्ट करना चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे बताओ कि भगवान ने उसका हर आंसू देखा है, उसकी हर खामोश प्रार्थना सुनी है, और भगवान ने तुम्हें यह कहने के लिए भेजा है कि वह अकेला नहीं है। तुम्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। यह आसान नहीं होगा। जैसे ही तुम हस्तक्षेप करोगी, वह स्त्री तुम्हारे बदलाव को महसूस कर लेगी। वह अपनी चालाकी और बढ़ा सकती है। वह परिवार के दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश कर सकती है। वह तुम्हारे बारे में झूठी कहानियां कानाफूसी कर सकती है। तुम्हें ही समस्या की जड़ की तरह दिखाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन माँ काली कहती है, दृढ़ रहो, अडिग रहो। स्वर्ग तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे चारों ओर देवदूतों की एक सेना खड़ी होगी। सत्य की अपनी एक शक्ति होती है, वह अंततः उभरेगा ही। प्रकाश हमेशा हमेशा अंधकार को उजागर करता है। और एक बार जब वह जहरीली जंजीर टूट जाएगी, तो तुम एक चमत्कार देखोगी। जिस व्यक्ति से तुम प्यार करती हो, वह पहले धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जीवन में वापस आएगी। फिर अचानक एक दिन तुम उसे फिर से खुलकर मुस्कुराते हुए देखोगी। तुम उसे फिर से पूरे दिल से हंसते हुए सुनोगी। वह याद करेगी कि वह वास्तव में कौन है, अपनी ताकत, अपनी काबिलियत, अपनी खुशियों को फिर से पाएगी। और एक दिन वह तुम्हारी आंखों में सीधे देखेगी, और उन आंखों में कृतज्ञता के आंसू होंगे, और वह कहेगी, तुमने मुझे बचाया। माँ काली कहती है, इस क्षण में तुम्हारी आज्ञाकारिता, तुम्हारा यह कदम, तुम्हारे विचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रेम का यह एक कार्य केवल एक जीवन नहीं बचाएगा, इसका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। यह मौन पीड़ा का, आध्यात्मिक दुर्व्यवहार का, परिवार की वंशावली में चले आ रहे हेरफेर का जो पैटर्न है, वह तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस एक साहसी कदम के साथ समाप्त हो जाएगा। तुम उस श्रृंखला को तोड़ने वाली हो। तुम उस वंश को बहाल करने वाली हो। तुम उस परिवार की प्रकाश वाहक हो। लेकिन समय कम है। माँ काली कहती है कि यह अत्यावश्यक है। इसे कल पर मत टालो, अगले सप्ताह पर नहीं,
तब पर नहीं जब तुम अधिक तैयार महसूस करोगी, क्योंकि जब तक तुम यह पढ़ रही हो, दुश्मन रुका नहीं है। वह अभी भी काम कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्वर्ग भी रुका नहीं है। तुम्हारी मदद करने के लिए, इस मिशन में तुम्हारा साथ देने के लिए नियुक्त किए गए देवदूत को पहले ही मुक्त कर दिया गया है। माँ काली की ऊर्जा, उनकी शक्ति अभी भी तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। डरो मत मेरी बच्ची। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए भेजा गया है। यह संदेश तुम्हें इसलिए भेजा गया क्योंकि तुम्हें चुना गया था, तुम्हें स्वर्ग द्वारा देखा गया था। इस भारी सत्य को धारण करने और साहस के साथ उस पर कार्य करने के लिए माँ काली ने तुम पर भरोसा किया था, और तुम अकेले नहीं हो। इस क्षण से आगे तुम जो भी कदम उठाओगी, उसके पीछे एक अकल्पनीय ईश्वरीय शक्ति होगी। उसे मुक्त होने दो, अपने प्रियजन को मुक्त होने दो। इसे इस दर्दनाक चक्र का अंत होने दो। उपचार की प्रक्रिया शुरू होने दो। सत्य को झूठ की फुसफुसाहटों की तुलना में अधिक जोर से बोलने दो। प्रेम को भय पर अंतिम विजय पाने दो। और यह वह क्षण हो जहां स्वर्ग नीचे देखता है और कहता है, उन्होंने यह कर दिखाया। उन्होंने उस व्यक्ति को बचाया जिसे मैं प्यार करता था। माँ काली कहती है, फिर से सुनो, यह एक संयोग नहीं है। तुम्हारी आंखें इन शब्दों को संयोग से देखने के लिए नहीं बनी थी। तुम्हारी आत्मा इन शब्दों की ओर एक गहरे चुंबकीय खिंचाव से आकर्षित हुई, और इसका एक कारण है। यह एक दिव्य संदेश है, एक स्वर्गीय पत्र जो तुम्हारे लिए तत्काल और जानबूझकर भेजा गया है। स्वर्ग ने वह सब कुछ देख लिया है जो तुम्हारी मानवीय आंखों से अब तक छिपाया गया था। तुम्हें